में आपका स्वागत है। आज के समाचार इस प्रकार हैं। आज पंडित मोहनलाल एसडी कॉलेज फॉर वुमेन गुरदासपुर में नेशनल वोटर दिवस मैडम दलजिंदर कौर, मैडम हर्षा व मैडम पुनीता की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नीरू शर्मा मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की छात्राओं को लोगों को वोट के अधिकार संबंधी जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया गया, जो कॉलेज से शुरू होकर कानोवाल चौक में जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नीरू शर्मा ने नेशनल वोटर दिवस पर तथा गणतंत्र दिवस पर अपने विचार देते हुए संदेश दिया। वहीं कॉलेज के अध्यापकों तथा छात्रों ने अपने संबोधन से लोगों को वोट अधिकार संबंधी जागरूक किया। इस मौके पर कॉलेज का समूह स्टाफ उपस्थित था। इंसाफ टीवी पर पत्रकार दीपक सैनी की रिपोर्ट। भारत के नागरिक लोकतंत्र विच विश्वास रखते हुए प्रण करते हाँ कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ वर्ग जाति समुदाय भाषा ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ। पीछे जाओ। करो मैम। पीछे आज वोटर डे पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हमारे कॉलेज में भी वोटर डे के उपलक्ष्य में एक रैली रखी गई है और एक सेमिनार हॉल में एक छोटा सा प्रोग्राम करवाया जाएगा, जिसमें छात्राएं अपने व्यक्तित्व विचार देंगी वोटर डे के ऊपर। और जो रैली है, हमारा उद्देश्य रैली को निकालने का यही है कि हमारे जो जिलावासी हैं उनको वोटर की महत्ता के बारे में जागरूक करवाना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। आज ये राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जा रहा है हमारे कॉलेज में और हमें ये बहुत खुशी है कि हम अपने प्रिंसिपल नीरू शर्मा जी के निर्देश अनुसार ये दिन मना रहे हैं। और बच्चों को ये बताना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि वोट का इस्तेमाल करें और सही इस्तेमाल करें, तभी हमारा भारत एक सफल लोकतंत्र देश बन पाएगा। सारे नए वोटर्स को ये बताना चाहते हैं कि वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और हमें सारों को वोट करनी चाहिए, जिससे हम अच्छे नेता को चूज़ कर सकते हैं। और उससे देश इस रैली के माध्यम से हम सारे नए वोटर्स को ये बताना चाहेंगे कि वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हम नए नेता का चयन कर सकते हैं, जिससे देश का विकास होना चाहिए। और हम सबको इस वोट का यूज़ करना चाहिए ताकि हम अच्छे और नए नेता को चूज़ कर सकें। भारत जैसे सर्वाधिक युवा आबादी वाले देश में ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे सभी लोगों को वोट का महत्व बताएं, ताकि वोट चुनाव में सभी की जिम्मेदारी को मतदान को सुनिश्चित किया जा सके। कॉलेज में रैली निकाल रहे हैं वोटर दिवस के ऊपर, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं और क्या आप पब्लिक को वोटर दिवस संबंधी संदेश देना चाहते हैं? मैं डॉक्टर नीरू शर्मा, प्रिंसिपल पंडित मोहनलाल एसडी कॉलेज गुरदासपुर, सभी देशवासियों के नाम पे ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारा एक राष्ट्रीय पर्व की तरह ही है, जिस दिवस को हम 2011 से लगातार मनाते आ रहे हैं। आज के इस दिवस पर मेरा ये संदेश है कि हम सभी नागरिक अपने इस उत्तरदायित्व को समझें कि मताधिकार का इस्तेमाल करना हमारा एक कर्तव्य ही नहीं, ये हमारा एक परम अधिकार है और इसी के द्वारा हम अपने देश के अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी आगे आए, अपने इस उत्तरदायित्व को समझें और जात पात और संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।
मैडम कल इसी के साथ ही मैं सभी देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। और आइए हम सब इसी आशा के साथ आगे बढ़ें कि हम अपने अपने उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह से निभाएं ताकि हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। गणतंत्र दिवस के ऊपर आप स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि सबके एग्ज़ाम जो है सिर के ऊपर है, वो आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं? गणतंत्र दिवस हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व है और मैं नहीं चाहती कि बच्चे इस दिवस को एक सिर्फ छुट्टी के रूप में मनाएं। इस दिवस पर बच्चे अपने देश के इस राष्ट्रीय पर्व को दूरदर्शन पर जाकर देखें कि हमारे देश की विरासत, हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की अमीर संस्कृति किस तरह से झलक दिखाई दे रही है। इसके अलावा बच्चों को चाहिए कि वो इस तरह की देश की जात पात या देश के अंदर जो छोटी छोटी दलों की राजनीति है उससे ऊपर उठकर एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें। इसी के द्वारा वो अच्छे राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। अभी हाल ही में 7वीं परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो इसके लिए मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह हम अपने पर्व, त्योहार, मेले मनाते आ रहे हैं, तो हमारी परीक्षाएं भी एक पर्व की तरह ही हैं। बच्चे इसको बोझ या डर से ना लें। बच्चे अपना एक टाइम टेबल तैयार करें, अपनी हर बात अपने माता पिता के साथ शेयर करें, अपने सिलेबस को डिस्कस करें, अपने टीचर से बातचीत करें और बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक से अपनी परीक्षाओं को अच्छी तरह से तैयार करें। मेरी सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं।